Good morning, students. Today we will start chapter 3, that is admission of a partner. Let's start. Reason for admission of a new partner. एक फर्म में, एक बिजनेस में नए पार्टनर के एडमिशन की क्यों रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट रीज़न है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके बिजनेस की ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो. दैट्स वाई अ न्यू पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल पर्पस, ताकि वो जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपने शेयर की कैपिटल लाएगा, इसलिए एडमिशन की ज़रूरत है. सेकेंड, व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज़ नीडेड फॉर द एफिशिएंट और स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. जब बिजनेस को चलाने के लिए एक एफिशिएंट, एक कॉम्पिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तब एक नए पार्टनर के एडमिशन की रिक्वायरमेंट है. थर्ड है टू एनकरेज ए केपेबल एम्प्लॉय. यदि एक एम्प्लॉय हमारी फर्म में काम कर रहा है और वो बहुत केपेबल है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम पार्टनर बना लेते हैं. लास्ट एंड फोर्थ, टू इंक्रीज द रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द फर्म बाय टेकिंग ए रेप्यूटेड और रिनाउंड पर्सनैलिटी, रिनाउंड पर्सन इनटू द फर्म. एक और रीज़न क्या है कि अपने फर्म की रेपुटेशन और गुडविल को इंक्रीज करने के लिए हम अपनी फर्म में एक रिप्यूटेड, रेनाउंड, फेमस पर्सनालिटी को हम एज ए पार्टनर रख लेते हैं और उसका एडमिशन कर लेते हैं. तो ये तो थी रीज़न फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. अब पर्पज़ यह उठता है कि जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो हमें नए पार्टनर के आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो ओल्ड पार्टनर थे तो वो जो भी गिवन रेशो क्वेश्चन में होगी उस रेशो में बांटते हैं. लेकिन जब एक नया पार्टनर आएगा, ऑब्वियसली रेशो 3 में या 4 में कन्वर्ट होगी. सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, वी विल डील विद हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब एक नया पार्टनर आएगा, आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑब्वियसली द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर विल डिक्रीज. Let's start with the help of an example. ABC are partners in proportion of 3/6, 2/6, 1/6. Means denominator same है. So we don't need to calculate LCM. डिनोमिनेटर सेम है तो रेशो बन गई 3:2:1. तो ABC पार्टनर है, रेशो है 3:2:1 respectively. D was admitted in a firm as a new partner with 1/6 शेयर. डी फॉर्म में आ रहा है 1/6 शेयर के लिए. नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. आपकी ये ओल्ड रेशो गिवन है 3:2:1. डी आ रहा है 1/6 के लिए. इन दिस क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, ओनली 2 थिंग्स आर गिवन टू यू. फर्स्ट इज ओल्ड पार्टनर की रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर, दैट इज 1/6. अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है आफ्टर डीज admission. Let's start. Let total profit is equal to 1. D's share 1/6 it is given in the question. Remaining share, obviously total profit में से जब हम D का शेयर माइनस कर देंगे तो ये 5/6 बच गया. ये किसका है 5/6? D को तो उसका शेयर मिल गया 1/6. तो ये 5/6 किसका हुआ? ओल्ड पार्टनर्स का. दैट इज A, B एंड C. अब इस 5/6 में से कितना A का, कितना B का और कितना C का? तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? इस 5/6 में तीनों का शेयर है, वो तीनों का शेयर इस रेशो में जाएगा. मीन्स इस 5/6 में से 3/6 ए को, 5/6 इंटू 3/6. इस 5/6 में से बी को मिलेगा 2/6 यानी कि 10/36. इस 5/6 में से सी का शेयर है 1/6 यानी कि 5/36. अब रेशो बना लो, न्यू रेशो ABCD 15/36, 10/36, 5/36 और D का तो 1/6 स्टार्टिंग में ही गिवन था. इस LCM निकालो और ये है न्यू रेशो आफ्टर D's रिटायरमेंट. नाउ we do some another question. Ram and Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio of 7/12 is to 5/12. In this question again denominator is same, so we don't need to take LCM. Ratio is 7:5. This is old ratio of Ram and Shyam.
They admit Gopi as a new partner for 1/6 share which he acquires. Means Gopi 1/6 के लिए फॉर्म में आ रहा है. Which he acquires equally from Ram and Shyam. मीन्स गोपी जो 1/6 के लिए आ रहा है, राम एंड श्याम 7:5, गोपी 1/6 के लिए आ रहा है. गोपी को ये 1/6 कौन देगा? इक्वली. हाफ राम दे रहा है, हाफ श्याम दे रहा है. मीन्स राम और श्याम की यदि हम देखा जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? इक्वल. राम और श्याम इक्वल दे रहे हैं. ये 1/6 जो है वो हाफ राम देगा, हाफ श्याम देगा गोपी को. सो लेट्स स्टार्ट. हमने न्यू रेशो निकालनी है आफ्टर गोपीज एडमिशन. अब स्टार्ट करने का तरीका क्या है? ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जिस रेशो में राम और श्याम गोपी को दे रहे हैं, उसको आप रफ में प्लस कर लो. हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1. मतलब इन दोनों को प्लस करके ये 1/6 नहीं आ रहा. इन दोनों को प्लस करके ये 1/6 गोपी का शेयर नहीं आ रहा. तो हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई वाला स्टेप और फिर माइनस वाला स्टेप. कैसे? राम गिव्स टू गोपी. राम क्या दे रहा है गोपी को? 1/6 इंटू 1/2, 1/12. श्याम कितना दे रहा है गोपी को? 1/6 इंटू 1/2, 1/12 आ गया. अब राम और श्याम अपने शेयर में से दे रहे हैं गोपी को, तो ऑब्वियसली राम और श्याम का शेयर रिड्यूस होगा. यस. राम्स न्यू शेयर. राम का ओल्ड शेयर कितना था? 7/12. कितना दे रहा है वो गोपी को? 1/12. माइनस कर दो, कितना आ गया? 6/12. श्याम का शेयर कितना रह गया? कितना था ओल्ड? 5/12. कितना दे रहा है वो गोपी को श्याम? 1/12. ओल्ड शेयर में से जितना वो गोपी को दे रहा है लेस कर दो, ये बच गया श्याम का 4/12. अब न्यू रेशो बना लो. राम का गोपी को देने के बाद शेयर है 6/12, श्याम का 4/12. गोपी ने तो स्टार्टिंग में ही 1/6 के लिए कह दिया था कि मैं तो 1/6 ही लूँगा. इसका एलसीएम लो और रेशो बनाओ. रेशो आपकी बन गई 3:2:1. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. ABC are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profits, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate new profit sharing ratio of A, B, C and D. In this question, A, B, C are all partners. D is a new partner and he is coming for 1/8 share in the profits. Look, ABC 3:2:1, D 1/8. क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में D 1/8 के लिए आ रहा है विच ही एक्वायर्ड. अब D जो नया पार्टनर आएगा, D को ये 1/8 कौन देगा? 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C. यानी कि D को ये 1/8, 1/16 शेयर कौन दे रहा है? B. 1/16 शेयर कौन दे रहा है? C. मतलब D एज अ न्यू पार्टनर, D जब आ रहा है, A उसको कुछ भी नहीं दे रहा. मीन्स D के आने के बाद सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? शेयर किसका रिड्यूस होगा? B और C का. B दे रहा है 1/16, C दे रहा है 1/16. किसको? D को. A कुछ भी नहीं दे रहा न्यू पार्टनर को. अब अगेन वही स्टेप मैंने बताया था कि इन दोनों को जो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है B और C की, क्या इक्वल? 1/16, 1/16 इक्वल है कि नहीं है? B और C जिस रेशो में दे रहे हैं D को, उन दोनों को एक बार प्लस करके देखो रफ में. 1/16 प्लस 1/16, 2/16, 2/16 क्या होता है? 1/8. मीन्स इन दोनों को प्लस करके ये सेम चीज़ आ रही है. D का यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर आ रहा है. तो जब इन दोनों को प्लस करके नए पार्टनर का शेयर निकलता हो, उस केस में मल्टीप्लाई का स्टेप ना करके सिर्फ माइनस करेंगे. माइनस वाला स्टेप. लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको कि इन दोनों को प्लस करके यदि सेम ना आ रहा हो तो पहले मल्टीप्लाई वाला स्टेप फिर माइनस वाला. अब 1/16 प्लस 1/16 को प्लस करके 1/8 ही आया है, तो हम मल्टीप्लाई वाला स्टेप ना करके सिर्फ माइनस वाला स्टेप करेंगे. मीन्स ओल्ड पार्टनर के शेयर में से जितना जितना वो D को दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे.
ए तो कुछ भी नहीं दे रहा डी को, तो ए का जो ओल्ड शेयर था 3/6 वही न्यू शेयर है। बी का न्यू शेयर कितना हुआ, कितना था ओल्ड शेयर 2/6, कितना दे रहा है वो डी को 1/16, 2/6 ओल्ड शेयर था, कितना दे रहा है वो डी को 1/16, कितना रह गया 13/48 देने के बाद। सी का शेयर देखो, सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/6, ये पड़ा 1/6, कितना दे रहा है वो डी को 1/16, तो सी के ओल्ड शेयर में से कितना वो डी को दे रहा है माइनस करो, ये बच गया 5/48। अब रेशो बना लो ए बी सी एंड डी, ए का पहले भी वही था अब भी वही है कि डी को वो नहीं दे रहा 3/6, कितना रह गया बी का देने के बाद 13/48, कितना रह गया सी का डी को देने के बाद 5/48, डी का तो 1/8 था ही था। इसकी रेशो एलसीएम निकालो और इसकी नई रेशो बना लो। सो दिस इज अ न्यू रेशो आफ्टर डीज एडमिशन। डी के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर ये थे 3:2:1, अब डी आ गया, रेशो 4 में कन्वर्ट होगी। सो दिस इज अवर न्यू रेशो आफ्टर डीज एडमिशन।